यह कहानी शुरू होती है उस जगह जिसे शहर की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, एक हाई सिक्योरिटी बैंक की तिजोरी। यहाँ मोटी स्टील की दीवारों के पीछे न केवल धन बल्कि लोगों का भरोसा भी बंद रहता है। हर कोना कैमरों की निगरानी में है और हर दरवाजा अत्याधुनिक लॉक से सुरक्षित। यहाँ की शांति में एक गहरा विश्वास छुपा है कि कोई भी खतरा इन दीवारों को पार नहीं कर सकता। इस माहौल में सुरक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि हर व्यक्ति निश्चिंत होकर अपना कीमती सामान यहाँ रखता है। लेकिन क्या वाकई यह तिजोरी हर खतरे से अजेय है या इसकी सुरक्षा में कोई अदृश्य कमजोरी छुपी है? मशहूर हीरा व्यापारी रस्तोगी अपने निजी तिजोरी कक्ष में मृत पाए गए। यह कमरा पूरी तरह से अंदर से सील था और बाहर से किसी भी तरह की जबरन घुसपैठ या दरवाजे पर कोई निशान नहीं मिला। रस्तोगी के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी जिससे उनकी मौत रहस्यमयी बन गई। बैंक की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि वहां बिना अनुमति प्रवेश असंभव था। ऐसे हालात में सवाल उठता है कि आखिर इस तिजोरी के भीतर क्या हुआ? क्या यह कोई प्राकृतिक मौत थी या फिर कोई अदृश्य अपराधी अपनी चाल में सफल हो गया? इस घटना ने बैंक के कर्मचारियों और जांचकर्ताओं को गहरे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुख्य संदिग्ध धवन ने अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखा। उसने कहा कि वह पूरे समय बैंक की लॉबी में मौजूद था, जहां हर गतिविधि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में थी। उसकी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही थी, जिससे बाहर निकलना या छुपना असंभव था। यही वजह थी कि हत्या का आरोप उस पर लगना लगभग नामुमकिन लगता था। बैंक की सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त थी कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सकती थी। धवन का यह अलबी जांचकर्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि सबूतों के अभाव में हत्या का रहस्य और गहरा हो गया। इंस्पेक्टर सेन ने जांच के दौरान दो बेहद मामूली लेकिन महत्वपूर्ण सुराग खोजे। सेफ के लॉक पर एक हल्की सी खरोंच थी जो सामान्य उपयोग से अलग लग रही थी। इसके अलावा मेज के नीचे एक पिघली हुई पुट्टी चिपकी मिली, जो आमतौर पर वहां नहीं होती। इन संकेतों से स्पष्ट हुआ कि हत्या के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया गया। सेन को महसूस हुआ कि कोई अनोखी और तकनीकी विधि अपनाई गई है, जिससे अपराधी ने तिजोरी की सुरक्षा को चकमा दिया। यह खोज केस को एक नए मोड़ पर ले जाती है, जहां हर छोटी बात मायने रखती है। इंस्पेक्टर सेन ने जांच के दौरान एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। उन्होंने पाया कि कत्ल ठीक उसी समय हुआ जब बैंक में साइलेंट क्लीनिंग साइकिल चल रही थी, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सभी आवाजें अस्थायी रूप से दबा दी जाती हैं। इसी दौरान एक उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंग का इस्तेमाल किया गया, जो सामान्य कानों से सुनाई नहीं देती। यह ध्वनि तरंग ही असली हथियार थी, जिसने तिजोरी के भीतर बैठे व्यक्ति को निशाना बनाया। बैंक की सुरक्षा प्रणाली ने बाहरी शोर को रोक दिया, जिससे हत्यारे की योजना सफल हो गई। सेन की खोज ने साबित किया कि तकनीक का दुरुपयोग कितना घातक हो सकता है। धवन ने एक अत्यंत चतुर हथियार तैयार किया, जिसमें धातु मिश्रित पुट्टी और तिजोरी के लॉक की संरचना का उपयोग किया गया। इस पुट्टी को लॉक की मामूली खरोंच में दबाया गया, जिससे पूरी तिजोरी एक ध्वनिक उपकरण में बदल गई। जब इसे रिमोट से सक्रिय किया गया तो यह केंद्रित उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंगें उत्पन्न करने लगा। ये तरंगें सीधे रस्तोगी के सिर की ओर भेजी गईं, जिससे उनके मस्तिष्क में घातक कंपन हुआ और स्ट्रोक हो गया। इस प्रक्रिया में कोई बाहरी चोट या भौतिक प्रमाण नहीं छोड़ा गया। बैंक की तिजोरी की मोटी दीवारों ने इन तरंगों को और अधिक केंद्रित और घातक बना दिया। इस तरह धवन ने विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल कर
एक अदृश्य हत्या को अंजाम दिया। धवन ने आखिरकार हार स्वीकार कर ली। उसे अब समझ आ गया था कि तिजोरी की दीवारें केवल आवाज को रोकती नहीं, बल्कि उसे बदल भी देती हैं। इसी वजह से उसकी चालाकी उजागर हो गई और हत्या का रहस्य सुलझ गया। इंस्पेक्टर सेन की सूझबूझ और वैज्ञानिक समझ ने मामले को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया। धवन की स्वीकारोक्ति के साथ ही बैंक की तिजोरी में छुपा हुआ सच सामने आ गया। अब यह केस पूरी तरह से सुलझ चुका था और न्याय की जीत हुई। मंजिन हुई